दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में जी हां सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज संपूर्ण भारत के लिए लॉकडाउन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इसके बाद आपको बता दें दिल्ली में शराब की दुकानों और गुटखा पान को भी लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ आपको बता दें यदि आप लॉकडाउन में कहीं फंसे हैं तो उसे लेकर भी बड़ी खबर है। साथ ही जानेंगे कि यदि आप दूसरे राज्य में फंसे हैं और अपने घर आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। जी हाँ यूपी में शराब की दुकान खोलने को लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दीजिए। चलिए जान लेते चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 42,533 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें से 11,707 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 1,373 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। शराब की दुकानें खुलते ही लोगों की उमड़ी भीड़, सरकार को लेने पड़े एक्शन। जी हां लॉकडाउन 3 में जनता को कई तरह की रियायत मिली है। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सुबह से हलचल दिख रही है। इस बार शराब की दुकानें भी खुल गई हैं। ऐसे में सोमवार को दिल्ली में शराब की दुकानों के बाहर भारी भीड़ नजर आई। भीड़ इतना ज्यादा हो गई कि कई इलाकों में दिल्ली पुलिस को दुकानें बंद करवानी पड़ी। आपको बता दें कि 24 मार्च के बाद से ही देश भर में लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें बंद थी। अब जब लॉकडाउन का तीसरा फेज आया है तो शराब पान गुटखा की दुकानें को खोल दिया गया है। सोमवार को जब दुकानें खुली तो सुबह 8 बजे से ही लंबी लंबी कतारें शराब की दुकानों के आगे लग गई। इस दौरान वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। कई जगह 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। इसी के चलते अब दिल्ली पुलिस ने कुछ दुकानों को बंद करवा दिया है क्योंकि भीड़ बेकाबू हो रही थी। कश्मीरी गेट के पास पुलिस को हल्का लाठीचार्ज कर भीड़ को हटाना पड़ा। मजदूरों के किराए को लेकर मचा घमासान, सामने आया रेलवे का आर्डर लेटर। जी हां लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी पर महाभारत छिड़ गई है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल केंद्र सरकार द्वारा मजदूरों से किराए लिए जाने की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेन के नाम से विशेष ट्रेन चलाई गई है जिसके किराए पर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। जी आपको बता दें सियासी बयानबाजी के बीच इंडियन रेलवे का वो लेटर सामने आया है जिसमें रेलवे द्वारा राज्य सरकारों से कहा गया है कि वो यात्रियों से टिकट का पैसा लें और वो पैसा रेलवे को दें। 2 मई के इस पत्र में रेलवे मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों, श्रद्धालुओं, यात्रियों, छात्रों और अलग अलग जगह लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की बात कही है। यूपी में शराब की बिक्री शुरू, पहले ही दिन सरकार को 100 करोड़ के राजस्व का अनुमान। जी हां अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे फिर से खोलने के लिए लॉकडाउन में मिली कुछ छूट के बाद सोमवार से प्रदेश में शराब की दुकानें खोली गईं और खुलने से पहले ही दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। आबकारी विभाग को अनुमान है कि सरकार को सोमवार को पहले दिन प्रदेश की 26,000 दुकानों से करीब 100 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है। करीब 40 दिन बाद खुलने वाली दुकानों पर लोग समय से काफी पहले ही पहुंच गए। राजधानी लखनऊ के साथ प्रदेश के अन्य शहरों में भी शराब की दुकानें खुलने से पहले ही उनके बाहर काफी लंबी कतारें लग गईं। इस दौरान कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ी। लोग काफी मात्रा में शराब की बोतल खरीद रहे हैं। पहले की ही तरह झारखंड में अगले 2 हफ्तों तक जारी रहेगा लॉकडाउन। जी हां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि राज्य में बाहर से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों एवं छात्रों के आगमन को देखते हुए एहतियात के तौर पर राज्य में अगले 2 हफ्तों तक पहले की ही तरह लॉकडाउन लागू रहेगा तथा किसी भी जोन में कोई नई दुकानें या प्रतिष्ठान नहीं खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन में को लेकर 1 मई को दिए गए निर्देश फिलहाल झारखंड में लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि श्रमिक भाई बहन, छात्र छात्राएं एवं अन्य लोग विभिन्न राज्यों से अपने घर लौट रहे हैं। राज्यवासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। लॉकडाउन 3 में घर जाने के लिए करा सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जी हां कोरोना महामारी पर लगाम कसने के लिए सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों को वापस लाने के लिए राज्य सरकारें जुट गई हैं। देश के विभिन्न प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के आग्रह पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसके अलावा कई जगह बसें चलाए जाने की भी तैयारी है। लोगों को घर जाने में दिक्कत ना हो इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। वैसे तो इस काम के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं
लेकिन कई राज्यों ने अब इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जी हाँ, आपको बता दें इसके तहत आप घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार की ओर से अलग अलग हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। अगर आपको किसी तरह की परेशानी हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदक को कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी जरूरी है। उसे आवेदन करते समय अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, अपना जेंडर, उम्र, परिवार के कुल सदस्यों की संख्या, आप किस राज्य में फंसे हुए हैं, आरोग्य सेतु ऐप में आपका क्या स्टेटस है आदि की जानकारी आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान भरनी होगी। नीतीश कुमार बोले किसी मजदूर ने दिया है रेल भाड़ा तो सरकार करेगी वापस, साथ में देगी 1000 रुपए। जी हां, कोरोना लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे मजदूरों की घर वापसी पर रेलवे विभाग द्वारा किराया वसूली को लेकर सियासी हंगामा मचा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल बार बार आरोप लगा रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में प्रवासी मजदूरों से रेलवे किराया ले रहा है। हालांकि इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई दी है। प्रवासी मजदूरों और छात्रों से रेल भाड़ा वसूलने और अन्य व्यवस्था पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बाहर से आए लोगों को स्टेशन से उनके निवास स्थान के प्रखंड मुख्यालय ले जाया जाएगा। जब वो 21 दिन के क्वारंटाइन के बाद वहां से निकलेंगे तो उन्हें रेल भाड़े से लेकर यहां पहुंचने में जितना भी खर्च आया होगा वो और उसके अलावा 1,000 रुपए की अतिरिक्त राशि सरकार देगी। सोनिया गांधी का बड़ा ऐलान सुनकर प्रवासी मजदूरों में दौड़ी खुशी की लहर। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से मजदूर लंबे वक्त से फंसे हुए थे। अब जब करीब 1 महीने बाद उन्हें घर जाने की इजाजत मिली तो केंद्र सरकार ने रेल किराए का सारा खर्च मजदूरों से वसूलने का फैसला लिया। इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी सभी जरूरतमंद मजदूरों के रेल टिकट का खर्चा उठाएगी। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फैसला लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रमिक कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा के टिकट का खर्चा उठाएगी और जरूरी कदम उठाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, साल के अंत तक बना लेंगे कोरोना का वैक्सीन। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दावा किया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने पर तेजी से काम चल रही है और इस साल के अंत तक ये दुनिया के पास उपलब्ध हो जाएगी। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दावा किया था कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान स्थित लैब से होने के उनके पास पुख्ता सबूत है। रेलवे ने गजब किया, लॉकडाउन के दौरान किया ये काम, अब नहीं होगी कोई दिक्कत। जी हां, देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लागू किया गया है। इस दौरान रेलवे और उड़ानों के संचालन को बंद रखा गया है। वहीं इन 40 दिनों के लॉकडाउन की अवधि का भारतीय रेलवे ने भरपूर इस्तेमाल किया है। इस दौरान रेलवे ने कहीं पटरियों का मेंटेनेंस कराया तो कहीं लकड़ी का स्लीपर बदले। जी हां, भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान 50 साल पुराने लकड़ी के सीजर क्रॉस ओवर यानी पटरियों के नीचे लगने वाले स्लीपर को चेंज कराया। वहीं मेंटेनेंस करने के दौरान रेलवे ने ऑफिशियल तौर पर करीब 705 घंटे का ब्लॉक भी लिया। जी हां, भारतीय रेलवे ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि का उपयोग लंबे समय से रुके हुए मरम्मत के काम को पूरा करने में किया गया। रेलवे ने कहा कि पटरियों की मरम्मत करने से सुरक्षा बेहतर होगी, साथ ही परिचालन क्षमता भी बढ़ेगी। इसके अलावा पटरियों की मरम्मत कराने से ट्रेनों के लेट होने की संभावना भी कम होगी। मंत्रालय ने बताया कि यह काम कई सालों से अटका हुआ था और इनके चलते रेलवे को गंभीर रुकावट का सामना करना पड़ रहा था। उज्जैन में 10 नए कोरोना के मामले आए सामने, मृतकों का आंकड़ा 35 पहुंचा। जी हां, मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोरोना का प्रसार लगातार बढ़ता जा रहा है। उज्जैन जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। सोमवार को फिर 10 नए केस सामने आए हैं, वहीं 3 मौत भी दर्ज की गई है। अब जिले में मृतकों का आंकड़ा 35 पर पहुंच गया है। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 169 है। कर्नाटक में कोरोना के 28 नए मामले के साथ कुल संख्या बढ़कर हुई 642। अब तक 28 लोगों की मौत। जी हां, कर्नाटक में सोमवार को कोरोना के 28 नए मामले सामने आने से अब कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 642 हो गई। इस संख्या में 28 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है और 304 लोग कोरोना वायरस को मात देकर घर लौट आए हैं। सोमवार को भी 11 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। मोदी सरकार की पाक को चेतावनी, कश्मीर के साथ गिलगित बाल्टिस्तान भी हमारा है, खाली करो। जी हां, भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराए जाने पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कड़ा विरोध किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिर साफ कर दिया है कि पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा गिलगित बाल्टिस्तान भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। अब चलो जल्द ही गिलगित बाल्टिस्तान भी खाली करो। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बेहद सख्त आपत्ति जताई है भारत ने।
शुरू हुई कैब सर्विस उबर इन शहरों में देना शुरू करेगा अपनी सुविधा। जी हां, केंद्र सरकार ने कोरोना के संकट को देखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि 2 हफ्तों तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। आज से लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू हो गया है। इसी के साथ ही कई राज्यों में कई छूट भी दी गई है। लॉकडाउन 3 के दौरान देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। कुछ छूट को तीनों जोनों में लागू किया जा रहा है, वहीं कुछ ऐसे छूट हैं जिन्हें कुछ ही जोन में शुरू की गई हैं। यहाँ सरकार ने कैब की सर्विस को भी शुरू करने का आदेश दिया है। हालांकि सरकार की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि कैब सर्विस को केवल ग्रीन और ऑरेंज जोन में ही शुरू किया जा सकेगा।